नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर में लेकर चल रहा हूँ सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट के अंतर्गत आज जो आपका टॉपिक में लेकर आया हूँ वो है रिहोस्टेट, डेट मीन्स लिखा है धारा नियंत्रक। देखिए, धारा नियंत्रक क्या होता है? डेट मीन्स धारा को नियंत्रित करना। आसान चीज हो गई ना, धारा नियंत्रक। सबसे मेन चीज है, एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है और जैसा कि मैं बता दूं बच्चों, डायग्राम को आप उसको बुक में जरूर देख लीजिए, ठीक। अब सबसे मेन चीज है कि देखिए, इससे बोलेंगे कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसको किसी वैद्युत परिपथ में लगाने पर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान को ये नियंत्रित करता है, ठीक। बोलेंगे कि इट इज ए इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेंटेन ओके द फ्लोइंग करंट। तो आइए हम बात करते हैं कि ये कैसा होता है, क्या है। बोलेंगे इसमें कि चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर नाइक्रोम के ऑक्सीकृत तार होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऑक्सीकृत तार क्यों होते हैं? तो जिसमें इसका ताप गुणांक, सबसे मेन चीज, ऑक्सीकृत होने से इसके फेरे बहुत दूर दूर होते हैं, चिपके नहीं होते हैं और इसका विद्युत से संपर्क नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि नाइक्रोम का तार, ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम का जो ताप गुणांक है और वो प्रतिरोधकता, ठीक, प्रतिरोधकता और ताप गुणांक काफी कम होता है, इसलिए लेते हैं नाइक्रोम का तार। तो ये चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर नाइक्रोम के ऑक्सीकृत तार के फेरे होते हैं जो एक दूसरे से थोड़ा पृथक पृथक होते हैं। इनके ऊपर एक धातु की पत्ती लगी होती है जिसके ऊपर एक विशेष प्रकार की एक पत्ती होती है जिसको सहायता से हम इसको आगे पीछे खिसका के धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साइडों में देखिए पेच लगे होते हैं जहां पे हम तार लगाते हैं। ये लगा हुआ पेच और ये लगा हुआ ये पेच जिसपे हम तार कसते हैं। बहुत आसान सी चीज है। तो बोलेंगे ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसको किसी वैद्युत परिपथ में लगाने पर ये धारा के मान में इसकी सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्क में आ जाएंगे तो बोलेंगे ये एक चीनी मिट्टी का खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर नाइक्रोम के ऑक्सीकृत तार होते हैं। ऑक्सीकृत तार क्यों होते हैं मैंने बताया, जिससे इसके फेरों की संख्या क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है और दूर दूर होती है। और अब अगर हम बात करें कि तार आपका नाइक्रोम का क्यों होता है, तो चूंकि तार नाइक्रोम का होने की वजह से इसका जो प्रतिरोधकता है और ताप गुणांक इसका काफी कम होता है। इसके साइडों में पेच लगे होते हैं, देखिए ये पेच लगा हुआ, ये पेच जहां पे तार को हम लगाते हैं। अब इसके ऊपर एक धातु की पत्ती लगी होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की एक पत्ती होती है, इसको कहते हैं प्रबंध होता है, जिसको सहायता से हम इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं और धारा के मान में इसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। लेकिन बात करते हैं, लिखा है पोटेंशियोमीटर, दैट मीन्स विभव मापी। ध्यान रखिएगा, विभव मापी क्या है? सबसे मेन चीज है कि बच्चों ये सब चीजें आप लैब में देखेंगे, मीटर ब्रिज है, रिहोस्टेट है, विभव मापी है, ये सब आप इसका दर्शन करेंगे लैब में जब आप स्कूल आएंगे। फिलहाल इन सब का प्रैक्टिकल है, बहुत मस्ट है। तब तक के लिए थ्योरिटिकल पार्ट में आपको उसका समझाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बोलेंगे कि इसमें एक पटरा होता है। जब मैंने आपको उससे पहले बताया था मीटर ब्रिज में एक तार होता है और इसमें एक एक मीटर के कई सारे टुकड़े होते हैं। उसमें था एक तार, था केवल एक तार था, इसमें कई सारे तार लगे होते हैं, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं जिसका व्यास सबका एक समान होता है। तो सुनिएगा, एक लकड़ी के पटरे पर इसमें एक एक मीटर के कई सारे टुकड़े, तार के टुकड़े लगे होते हैं, ओके, जो तांबे की पत्तियों के द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ओके, जो कि जुड़े होते हैं आपके श्रेणी क्रम में, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ पेच लगे होते हैं जो कैसे जुड़े होते हैं आपके श्रेणी क्रम में। अब अगर हम इसकी बात करें
कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्क पहले है क्या। देखिए लिखा हुआ है कि एक ऐसा यंत्र ध्यान रखिएगा जिसके द्वारा किसी सेल के अज्ञात ईएमएफ, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद होगा जो सेल के भीतर या बाहर या पूरे परिपथ में जो एकांक आवेश को प्रवाहित किया जाता है ना, उसमें जो वर्क होता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो बोलेंगे एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी सेल के अज्ञात ईएमएफ अथवा वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अज्ञात विभवांतर को इसमें कोई धारा प्रवाहित हुए बिना किसी मानक सेल के ज्ञात ईएमएफ से तुलना की जा सकती है। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ रहा हूं। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी सेल के अज्ञात ईएमएफ अथवा वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अज्ञात विभवांतर को इसमें कोई धारा प्रवाहित हुए बिना किसी मानक सेल के ज्ञात ईएमएफ से तुलना की जा सकती है। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, जहां E1 और E2 दोनों सेल के आपके विद्युत वाहक बल हैं, और L1 और L2 जैसा कि मैंने मीटर ब्रिज में बताया था, L1 L2 वो होता है कि जब उसमें तार कुछ उसमें टच करते हैं जहां पर उसमें कोई विक्षेप ना आए, ठीक, दैट मीन होता है L1 और L2 की स्थिति। तो आइए अब अगर इसकी हम बात कर ले इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे फिगर में बना हुआ है और मैंने बताया इसको आप देखेंगे लैब में, फिर भी एक रफली आइडिया मैं दे रहा हूं कि इसका देखिए ए बी, ये इसके दो एंड हैं। इसके एक सिरे पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का दूसरा हिस्सा कहाँ है, रिहास्टर यानी धारा नियंत्रक में। धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कहाँ, कुंजी में। कुंजी क्या, फिर आप सब वही लैब में देखेंगे। कुंजी का दूसरा सिरा कहाँ पर है, ये आया हुआ इसके दूसरे सिरे पर, ओके। और इसके जो पहला वाला सिरे है यहां से एक तार और लगा देंगे, जिसका पहला तार आपका बैटरी में है, एक अलग बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के दूसरे सिरे से तार आया है गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी इसको बोलते हैं। धारा मापी का दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, जो उसको टच कराते हैं, जो कि स्थिति हमें ज्ञात कराता है एल की। यहां पे ध्यान रखिएगा कई सारे तार होंगे, ऐसे लगे होंगे, ये ठीक इस तरह से होते हैं। ये फिगर आएगा, ये तार यहां पे कई सारे होते हैं, ओके। तो इसको कभी इसमें टच करते हैं, कभी इसमें, कभी इसमें, और बाकी इसके बारे में जब आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तब आपको उसको बताया जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर तुलना की जाती है तो कैसे, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, जहां पर E1 E2 क्या है, दोनों सेल का विद्युत वाहक बल है, और L1 L2 क्या है, जहां पर उसमें तार को उसमें टच करेंगे, जहां पर उसमें कोई इसके धारा मापी में कोई विक्षेप न है, उस स्थिति को नोट करते हैं, वो होता है L1 और L2। इससे पहले कि आगे बढ़े, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो तार लगा ये किस धातु का है। जैसे कि मैंने आपको मीटर ब्रिज में बताया था, ये होता है मैग्नीन अथवा कांस्टेंटेन का, रखिए मैग्नीन अथवा कांस्टेंटेन, ओके। बच्चे कि अक्सर ये क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत आया है कि बताइए विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है क्यों। कॉपी में इसको लिख लें। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है क्यों। जिसका आंसर हम आपको बताते हैं, बोलेंगे विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि विभव मापी से जब हमको विभवांतर या विद्युत वाहक बल की माप करना होता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में, अर्थात जब उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, दैट मीन्स खुले सेल की स्थिति में, उसमें विभवांतर का मान यथार्थ आता है, ओके। दैट मीन्स है कि उसमें कोई भी जरा से भी एरर नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर विभव मापी की, बल्कि ये विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना पे ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों ये आप जो है समझ गए कि विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना पे श्रेष्ठ क्यों है, ठीक।
अब हम बात करते हैं कि चैप्टर से संबंधित मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार मैं पुनः आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि किरचॉफ का नियम, ठीक है, हालांकि कई चीज़ें और बताया था लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। किरचॉफ का नियम ध्यान रखिएगा, किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। दूसरा क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग सदैव उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज, याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, तो बताया था कि 4 प्रतिरोध तारों को लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 4 प्रतिरोध तारों को ले लिया और उनको हमने जोड़कर एक बनाया समांतर चतुर्भुज। उसके एक विकर्ण पे मैंने लगा दिया, उसका संबंध कर दिया धारामापी से, एक विकर्ण का संबंध कर दिया मैंने आपके बैटरी से, जो उसमें धारा प्रवाहित किया और उसमें पाया कि उसमें उसकी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ, तो अर्थात वो संतुलन की स्थिति में है। इस स्थिति में किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है। इसका था कि आपके श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सूत्र का डेरिवेशन तो उसमें हट चुका है। एक श्रेणी क्रम का कितना होता है, R = R1 + R2 + R3। समांतर क्रम हो जाएगा R = R1 + R2 सॉरी 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा मैंने आपको बताया था मीटर ब्रिज है, विभवमापी है और धारा नियंत्रण। देखिए बात करते हैं, लिखा है कंजर्वेशन ऑफ GM × अमीटर, डैट मीन्स लिखा हुआ है गैलोमीटर, ध्यान रखिएगा, यानी धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक, धारामापी का किसमें पहले अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में। ओके, अब देखिए हम ये बात करते हैं कि लिखा हुआ है धारामापी का अगर हम अमीटर में बदलना हो तो सबसे मेन चीज है कि आपको इसमें ध्यान रखिएगा कि जो अमीटर है वो जब परिपथ में वैद्युत परिपथ में उसको यूज हम जो है करते हैं तो वहाँ पर वैद्युत परिपथ को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। अमीटर एक ऐसा यंत्र है कि जो धारा को मेजर करता है, ठीक, कितने एम्पियर है क्या है। जब वैद्युत परिपथ में इसको हम लगाते हैं तो हम उसको यूज करते हैं श्रेणी क्रम में। अब लेकिन धारामापी का क्या होता है कि एक अपना उसका खुद का भी प्रतिरोध होता है। अतः जब धारा चलती है तो चूंकि श्रेणी क्रम में है तो धारा उसमें पूरी आनी चाहिए, लेकिन चूंकि उसका अपना खुद का भी प्रतिरोध है अतः वो प्रतिरोध बढ़ जाने की वजह से उसमें धारा पूरी नहीं आ पाती है। अतः धारामापी को अमीटर बनाने के लिए इसमें समांतर क्रम में इससे कुंडलियों पर, ठीक, समांतर क्रम में एक इसमें शंट लगा देते हैं, तार जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, जिसको बोलते हैं शंट। अब इसी प्रकार अगर आ जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ द गैलोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, कि धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो ध्यान रखिएगा कि बोल देंगे वोल्टमीटर को वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा इसको होता है श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। अब उसी तरह है कि उसमें भी जब चूंकि धारा पूरी नहीं जा पाती है प्रतिरोध बढ़ने के कारण, तो उसमें भी क्या करते हैं कि उसकी कुंडलियों पर आपकी श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए इसकी कुंडलियों पर शंट लगाते हैं, वो कैसा होता है समांतर क्रम में। और अगर वोल्ट मीटर में हमको बदलना हो धारामापी को तो हम क्या करेंगे, चूंकि वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, अतः हम उसके सिरों पर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। तो आज बच्चों में इस तरह से आपको कई सारी चीजें बताया, उम्मीद है कि सब चीजें आपको पसंद आई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। और मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं कि आपके पास जिस राइटर की बुक है उसको ओपन कीजिए, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए। फिजिक्स में डेरिवेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल सब मिल के बना हुआ ये पूरी फिजिक्स। इसका देख जैसे कि मेरे पास कई सारे बच्चों का फोन आता है, सर कोर्स में 30% जो कम हो गया है। मैं इसको पुनः बता दूं, बच्चों जो 30% कोर्स कम हुआ है वो कोर्स में चैप्टर्स नहीं हटे हैं, चैप्टर से कुछ पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट बहुत थोड़े थोड़े से हैं। चैप्टर सारे पढ़ने हैं आपको, और उसके बाद चैप्टर से कुछ पॉइंट्स है
चैप्टर जो मैंने पिछले साल कोर्स से हट चुके हैं उनको नहीं पढ़ना, जो कोर्स में थे, और उन चैप्टर से कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हटे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें जो आपको चल रहा है, तो इसमें शायद आपके जो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला वो है डेरिवेशन, r इज इक्वल टू r वन प्लस r टू प्लस r थ्री, और 1/r इज इक्वल टू 1/r वन प्लस 1/r टू प्लस 1/r3, जो डेरिवेशन ये हटा हुआ है। इस तरह से एक आध चीज़ें बहुत, और कार्बन रेसिस्टेंस हटा है, ठीक, और उसका जो वर्ड कोड था वो हटा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटी हैं। तो मेरे बच्चों, माय डियर, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि किसी भी राइटर की आपके पास घर पे बुक है, ओपन कर लीजिए, पढ़ाई नहीं शुरू की, आज से अब से लग जाओ पढ़ाई पर। डोंट फॉरगेट यू हैव टू अपीयर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इट इज़ योर ड्यूटी हाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम, ठीक। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे। एंड डोंट फॉरगेट, इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, ओके, आर ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर, एंड यू कैन आस्क यू, ओके, ऑल द प्रॉब्लम्स। आप अपने सभी संबंधित विषयों से जो आपकी वीडियोस आ रहे हैं उसको देखें। और उसके बाद है कि स्पेशली मैं फिजिक्स में बताता हूँ, मेरा नंबर है 8953676106। अधिकतर बच्चे हैं जो घर पे निर्विकल्प भी लगा रहे हैं, डेरिवेशन भी लगा रहे हैं, नहीं आता पूछते हैं, और आप भी इसी तरह से बनिए कि नहीं आता है बिना खटके पूछिए, मैं पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।